जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। चंपई सोरेन के बागी तेवर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 अगस्त को पहली बार जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने जमशेदपुर के सर्किट हाउस में कोल्हान के सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों, सांसदों और मंत्री के साथ बंद कमरे में 1 घंटे तक बैठक की और इस बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बागी हो चुके हैं और उन्होंने अलग राह पकड़ने की बात कर दी है, वे कोल्हान के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और उनके घूमने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ सकता है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों को, विधायकों को, सबको एकजुट रहने और विधानसभा की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया है। उनके बुलावे पर सर्किट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस क्षेत्र के यानी कोल्हान के सभी विधायक पहुंचे थे। सिर्फ दशरथ गागराई नहीं पहुंच सके थे। हालांकि चंपई सोरेन प्रकरण पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर पहले ही अपनी सफाई दे दी थी कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। जो विधायक कल सर्किट हाउस में जमा हुए थे उनमें परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जो चाईबासा से विधायक हैं, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा के समीर महंती, ईचागढ़ से सविता महतो, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, मझगांव से निरल पूर्ति और मनमोहरपुर से पूर्व विधायक जोबा मांझी जो अब सिंहभूम से सांसद बन चुकी हैं, वो भी शामिल थीं। बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। चंपई सोरेन के अलग राह पकड़ने के ऐलान के बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री शहर पहुंचे और उनके शहर पहुंचने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व सांसद सुमन महतो की बड़ी बेटी का पिछले दिनों दिल्ली में निधन हो गया था और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हेमंत सोरेन शहर आए थे। इधर चंपई सोरेन ने 23 अगस्त को खरसावा के शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन करने के बाद कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटों का भ्रमण करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुए अपने अपमान को जनता के बीच ले जाने और नई पार्टी बनाने की घोषणा की थी। गमरिया के होटल एवेन्यू के सभागार में चंपई सोरेन ने नारी शक्ति के साथ एक बैठक की और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सभागार में उपस्थित नारी शक्ति का यह उत्साह देखिए। अति अल्प सूचना पर आयोजित इस बैठक के लिए हॉल छोटा पड़ गया। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही मैंने सदैव उन लोगों के लिए आंदोलन किया है जिनके बदन पर कपड़े और पैरों में चप्पल तक नहीं होते थे। इन आंदोलनों के फलस्वरूप टाटा स्टील एवं यूसीआईएल समेत कई कंपनियों में हजारों लोगों को परमानेंट नौकरी मिली। अपने 5 महीनों के छोटे से कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने सदैव राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों एवं मजदूरों के हित में काम किया। अपने जीवन के इस नए अध्याय में भले नया संगठन बने अथवा किसी साथी से हाथ मिलाएं, लेकिन मुद्दे झारखंड की जनता के ही रहेंगे। उन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा जिन्होंने इस नए राज्य के साथ अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे। चंपई सोरेन अभी भी हेमंत सोरेन की सरकार में जल संसाधन और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस्तीफा देंगे और जैसे ही वे नई राह पकड़ेंगे इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि 2 जगह नहीं रहेंगे। और अभी तक हेमंत सोरेन ने भी उनको मंत्री के पद से हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। तो चंपई सोरेन के प्रकरण पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व इंतजार कर रहा है कि उनकी तरफ से क्या पहल होती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कोल्हान में दलीय स्थिति की बात करें तो 14 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 के चुनाव में इन 14 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 सीटों पर जीत मिली थी। इन सीटों में मनोहरपुर की विधायक जोबा मांझी अब सिंहभूम की सांसद बन चुकी हैं, इसलिए मनोहरपुर की सीट फिलहाल खाली है। हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 23 अगस्त की दोपहर सोनारी में पूर्व सांसद सुमन महतो के आवास पहुंचे। वहां उनकी दिवंगत पुत्री अंकिता महतो की
तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोरेन दंपति ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की, उनको ढांढस बंधाया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह, सांसद जोबा मांझी, विधायक रामदास सोरेन, सुखराम उरांव, सविता महतो, संजीव सरदार, समीर महंती, मंगल कालिंदी ने भी अंकिता महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई सोरेन से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक एक साथ हैं। जमशेदपुर के दौरे पर पहुंचे हेमंत सोरेन पहली बार चंपई सोरेन के प्रकरण पर बोल रहे थे। सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन की नाराजगी से जुड़ा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। ऐसे सवाल जहां से आ रहे हैं, जवाब भी वही लोग बेहतर दे सकते हैं। भाजपा के लोग हवाबाजी कर रहे हैं। ये शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की फिराक में थे, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची में भाजपा का युवा आक्रोश प्रदर्शन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। लोगों का भाजपा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है और भाजपाई दूसरे रूप में जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आना, और वो भी चंपई सोरेन की यहाँ पर आने के बाद घोषणा करना कि वे नई राह पकड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। और सभी विधायकों को और मंत्रियों को यहाँ जमा करके और 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बैठक करके उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी भी संभावित टूट को रोकने के लिए और जनाक्रोश को शांत करने के लिए जो पहल की है, उससे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व चंपई सोरेन मसले पर गंभीर है और जल्द से जल्द डैमेज कंट्रोल की कवायद की जा रही है ताकि चुनाव में चंपई सोरेन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकें। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।